हरियाणा के नूह में लोगों का कहना है कि जिस जमीन को वक्फ बोर्ड ने अपना बता दिया है वो पंचायती जमीन है और उस पर सालों से ईदगाह की दीवार मौजूद है, लेकिन वक्फ प्रशासन ने बुलडोजर एक्शन का फरमान दे दिया है। अब गांव वाले इसे तानाशाही बताकर अदालत में चुनौती दे रहे हैं। इसके बाद यह विवाद गहराता जा रहा है। तो क्या है पूरी रिपोर्ट, दिखाते हैं विस्तार से। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। वक्फ ने नोटिस थमाया, मामला गरमाया। वक्फ कानून का विरोध करने वाले देख लो, ईदगाह पर चलेगा वक्फ का बुलडोजर। नूह में वक्फ बनाम मुस्लिम क्यों हुआ? अब वो गांव का जो चौकीदार होता है जी, उसके माध्यम से नोटिस आया था। गांव के 10-5 मौजूदा आदमियों का नाम थे उसमें, और इसको भाई पुलिस बल के साथ आएंगे, कोई इसमें कोई गलत काम ना करे। नोटिस में ये बात है, नोटिस में आपको दिखा दूंगा मेरे पास। हाथों में वक्फ बोर्ड का नोटिस, ग्रामीणों के माथे पर चिंता की लकीरें और एक्शन का इंतजार। ये है हरियाणा, जहां जमीन को लेकर भाईजान की जंग छिड़ गई है। कोर्ट में केस इसलिए डाला कि जी सन 81-82 से पहले गांव की जमीन है, ये कागजों में 1963 के कागज निकाल लिए जी, उसमें गांव देश आमलात है। हम तो इसलिए कोर्ट से लड़ाई लड़ रहे हैं क्योंकि पहले गांव की थी तो ये वक्फ बोर्ड में कैसे गई। पहले से ही अगर जो वक्फ बोर्ड में होती तो शायद हम पहले वक्फ बोर्ड वालों से मिलते, जब इसमें कुछ डंडा लगा दें। तो इसकी लड़ाई कहाँ तक लड़ेंगे? इसकी लड़ाई जी हम आखिर तक लड़ेंगे, जब तक सांस है। हम कानून की लड़ाई लड़ेंगे जनाब, चाहे सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़े। हरियाणा के नूह जिले में वक्फ बोर्ड के खिलाफ स्थानीय मुसलमानों ने मोर्चा खोल दिया है, क्योंकि गुडनावट गांव में इसी जमीन पर ग्रामीणों और वक्फ बोर्ड दोनों ने ही दावा ठोक दिया है। या चाहा कि हमारी ईदगाह हम रही है और भाई कब्रस्तान रहो है, हमारी गांव की जमीन ही कहीं की मांगी ना है और वक्फ बोर्ड वाला ने कब्जा ली हम पे। नया वक्फ कानून बना, उसके बाद से अवैध कब्जे खाली कराने में तेजी आई है और इसी बीच नूह का ये मामला चर्चा में आ गया है। गुडनावट गांव के कुछ मुस्लिमों को वक्फ बोर्ड ने नोटिस थमाया। नोटिस में गांव की 20 कनाल जमीन को वक्फ की बताया। वक्फ बोर्ड ने कहा था कि 17 अप्रैल तक जमीनें खाली कर दे। गांव वालों ने पंचायत की जमीन बताकर दीवार खड़ी कर दी। 23 अप्रैल को दीवार गिराने का अल्टीमेटम दिया। बस ये नोटिस आने से ग्रामीण भड़के हुए हैं, लेकिन विवाद इसलिए गहराया है क्योंकि यहाँ के मुसलमानों ने जमीन खाली करने से इनकार करके कोर्ट का रुख लिया है। ग्रामीण ने खाली जमीन को पंचायत का बताकर वहाँ नमाज पढ़नी शुरू की है और वहाँ कुछ निर्माण कर लिया, लेकिन वक्फ बोर्ड का दावा है कि गांव के कुछ लोगों ने, जिनमें यहाँ के सरपंच भी शामिल है, इस सभी ने मिलकर इस जमीन पर अवैध कब्जा करके निर्माण किया और वैसे ही अकेला मामला नहीं था। नूह जिले में 2900 से ज्यादा वक्फ संपत्ति, ज्यादातर संपत्तियों पर अवैध कब्जे का दावा, जिसे हटाने के लिए कभी भी बुलडोजर आ सकता है। गुडनावट गांव में भी वक्फ प्रशासन की ओर से ऐसी ही ताबड़तोड़ दावा किया गया है, लेकिन यहाँ के मुसलमान ऐसा नहीं चाहते। वक्फ बोर्ड का कब्जा है या वक्फ का जमीन पर कब्जा है, इसका खुलासा तो जांच के बाद होगा। लेकिन अब नया कानून बन चुका है, तो वक्फ का जमीन पर अवैध कब्जा हो या फिर वक्फ बोर्ड का किसी और की संपत्ति पर अवैध कब्जा, दोनों ही हाल में इंसाफ होकर रहेगा। वक्फ बोर्ड के बचाव के नाम पर देश में हंगामा बरपा है। बंगाल से लेकर एमपी और दिल्ली तक वक्फ कानून के खिलाफ प्रदर्शन किए और आगे भी विरोध की धमकियां दी जा रही है। प्रदर्शनकारियों से ज्यादातर मुस्लिम नेता, मुस्लिम संगठन और उन पार्टियों के नेता हैं जो मुस्लिम को अपना वोट बैंक मानती है या फिर वक्फ की संपत्तियों से जिनकी जेब भर रही है, ये हम नहीं। खुद एमपी बोर्ड के अध्यक्ष का दावा है, जिन्होंने भोपाल में वक्फ बोर्ड के दफ्तर पर ही अवैध कब्जे का आरोप लगाकर इंसाफ का गुहार लगाया है। कुछ लोग जो अपने राजनीति में बने रहना चाहते हैं, उनके पास मुद्दे नहीं है, वो अप्रासंगिक हो चुके हैं, जनता के बीच उनको जाना नहीं, विकास की बात उनको करना नहीं, किसी के सुख दुख में उनको खड़े होना नहीं है। ऐसे लोग मौका ढूंढते हैं कि कैसे हम भोले भाले लोगों को, इनोसेंट मुसलमान भाइयों को, बहनों को भड़काएं। जो बंगाल में हो रहा है, लोग कानून को अपने हाथ में ले रहे हैं, ये सब यहाँ संभव नहीं है। जो भी दागी होगा वो कांग्रेस से निकल रहे हैं, तो हम क्या करें? जो लोग प्रबंध कमेटी के एक बार अध्यक्ष बन गए, 1 साल के बने और 25 साल तक उन्होंने कब्जा नहीं दिया, 30 साल तक उन्होंने कब्जा नहीं दिया, तो अगर वो कांग्रेसी हैं या कांग्रेस के समर्थक हैं तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ?
हम तो कुछ भी नहीं कर सकते। जो दागी होगा, जो माफिया होगा, वो वक्फ की संपत्ति को खुर्द-बुर्द कर रहा होगा। हम तो उन पर कार्रवाई कर रहे हैं। अपनी हड़प नीति और कब्जे के खेल के लिए कुख्यात वक्फ बोर्ड के साथ मध्य प्रदेश में अजब खेल हो गया है। दूसरों की वक्फ संपत्तियों को वक्फ के नाम पर कब्जाने वाले बोर्ड की संपत्तियों पर कब्जा हो गया है और कब्जाने वालों की लिस्ट बहुत लंबी है। तो क्या ऐसा करप्शन के खेल को उजागर न होने देने और वक्फ संपत्ति को हड़पने के लिए नए कानून का विरोध किया जा रहा है? नए वक्त और कानून का विरोध करने वाले अब एक लचर व्यवस्था का फायदा उठा रहे थे, लेकिन अब पारदर्शिता आने से उनके कब्जे पर बुलडोजर चल सकता है और शायद इसी वजह से मुस्लिमों को भड़काकर विरोध वाला खेल खेला जा रहा है। बोर्ड का दावा है कि मौजूदा सरपंच समेत गांव के कुछ लोगों ने जमीन पर अवैध कब्जा कर निर्माण कर लिया। नया वक्फ कानून लागू होते ही वक्फ प्रशासन ने अवैध कब्जा हटाने का अभियान शुरू कर दिया है, जबकि ग्रामीणों का कहना है कि जिस जमीन पर वक्फ बोर्ड ने कब्जा किया है वह सालों पहले गांव की श्यामलता जमीन थी। अब इस जमीन पर ईदगाह के लिए चारदीवारी बना दी गई है और वक्फ बोर्ड को इसे अपना बताना पूरी तरह से गलत है। ईदगाह पर बनी दीवार को गिराए जाने से ग्रामीणों में काफी रोष है। गुजनावत गांव के हसन जमील खलील ने कहा है कि वक्फ बोर्ड के दावे को कोर्ट में चुनौती देने के लिए तैयार है। अगर प्रशासन ने जबरन जमीन को ध्वस्त किया तो ग्रामीण सड़कों पे उतर जाएंगे। ग्रामीण अपनी धार्मिक आस्था से जुड़ी ईदगाह की जमीन को बचाने के लिए एकजुट नजर आ रहे हैं। ग्रामीण ने इस पूरे मामले को लेकर हरियाणा वक्फ बोर्ड प्रशासन पर भी निशाना साधा है। ग्रामीणों ने कहा है कि आज वक्फ प्रशासन जाकिर हुसैन अपने ही लोगों को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। वहीं गांव के लोगों ने हरियाणा वक्फ प्रशासन जाकिर हुसैन पर संगीन इल्जाम लगाकर जाकिर हुसैन की बीजेपी का नेता बताया। कुछ गांव वालों का कहना है कि जाकिर हुसैन आज बीजेपी पार्टी में है, इसलिए यह कार्रवाई की जा रही है। जाकिर हुसैन को इसी गाँव में विधानसभा पहुँचाने का काम किया था। वैसे तो कई मुसलमान देश में वक्फ कानून का विरोध कर रहे हैं और अपनी मस्जिद छेड़ने का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन जिस वक्फ बोर्ड ने पारदर्शिता का विरोध किया है उस अंधेर नगरी का शिकार हरियाणा के मुसलमान हो रहे हैं, क्योंकि नूह में वक्फ बोर्ड के नोटिस मिलने के बाद गुनावट गांव में हड़कंप मच गया है। गांव वालों का कहना है कि जिस जमीन पे वक्फ बोर्ड अपना बता रही है वह पंचायती जमीन है और उसे सालों से ईदगाह की दीवार है, लेकिन वक्फ प्रशासन ने बुलडोजर एक्शन का फरमान दे दिया है और अब गांव वाले इसे तानाशाही बता रहे हैं। तो आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार।